नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे आज आप देख पा रहे हैं, ये कुबोटा का MU 4501 ट्रैक्टर है और ये कुबोटा कंपनी से भाई आए हुए हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद सुरवा आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं अरविंद सुरवा कुबोटा ट्रैक्टर एग्रीकल्चर कंपनी की ओर से आप सभी लोगों का इस राहुल रंधावा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपको एक टेक्निकल ज्ञानवर्धक जानकारी अवश्य मिलेगी। हमारी कोशिश रहती है किसानों को एजुकेट करना, हमारी कोशिश रहती है किसानों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी देना। जो आजकल आप नई नई टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के अंदर मांग रहे हो, वो हकीकत में होती क्या है और उनका आपको और आपके ट्रैक्टर को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। जी, सबसे पहले मैं आपको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताऊं। जी, एक्चुअली कुबोटा ट्रैक्टर, जिसको हम कुबोटा के नाम से बोलते हैं, जी, ये कुबोटा नहीं कुबोता है। जी, कुबोता एक जापानीज सरनेम है। आज से लगभग 130 साल पहले जापान के ओसाका शहर में जी, गोनशिरो कुबोता नाम के आदमी ने इस कंपनी की स्थापना की थी। जी। आज ये कंपनी दुनिया के 130 देशों के अंदर अपना व्यापार कर रही है, जहां पर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी मिलकर के इस ब्रांड को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे अरविंद जी कि ये इंडिया में कंपनी कब से है? ये कंपनी इंडिया के अंदर 2008 से स्टार्टिंग हुई है। जी, एक्चुअली था क्या कि महाराष्ट्र के अंदर अंगूर और अनार, मौसमी, इन चीज़ों की लाइनदार फसलें बहुत ज़्यादा हैं। जी, और आपकी जानकारी में भी होगा कि जब भारत के अंदर 2008 में किसी भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी का कोई कॉम्पैक्ट मॉडल नहीं आता था, यानी छोटा ट्रैक्टर नहीं आता था, उस समय महाराष्ट्र के किसानों ने इसको इंपोर्ट किया है, यानी बाहर विदेशों से मंगाया है। जी, जी। कुबोटा के 21, 24 और 27 हार्स पावर के ट्रैक्टर को देखने के बाद ही यहाँ की ट्रैक्टर कंपनियों ने विचार किया कि हम भी छोटा ट्रैक्टर बना करके अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये बताइए अरविंद जी, मतलब ये कुबोटा ट्रैक्टर जो है आपका, मतलब इसे क्यों किसान ले, इसमें क्या खास बात है और ट्रैक्टरों के मुकाबले क्या चीज़ है इसमें जो मतलब किसान इसको प्रेफर करे, मतलब खरीदे इसको? अब आपका सवाल था कि किसान इस ट्रैक्टर को क्यों खरीदे। जी, एक्चुअली होता क्या है, इस समय का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास हो रहा है, जी, इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, वो मैक्सिमम पीटीओ ऑपरेटेड है। हाँ जी। पीटीओ ऑपरेटेड यंत्र होने के कारण ही किसान को एक ऐसे ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी पीटीओ में भरपूर ताकत हो, जी, और जो डीजल की खपत को कम कर सके, समय की बचत को कम कर सके। तो उसके लिए जापान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इस तरह का डिजाइन तैयार किया गया है कि ये किसान की उन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है जिसकी किसान नया ट्रैक्टर खरीदते समय एक उम्मीद रखता है। जिसमें सबसे पहले किसान की लड़ाई है डीजल से, जी, किसान की दूसरी लड़ाई है टाइम से, जी, किसान की तीसरी लड़ाई है ट्रैक्टर के मेंटेनेंस से। जी, जी, इस ट्रैक्टर के अंदर वो तीनों ही चीज़ों की बचत होती है। जी। मैं आपको बताऊं, इस ट्रैक्टर के ऊपर यदि आप यहाँ बोनेट पे दोनों साइड में लिखा हुआ है डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। जी, इस ट्रैक्टर का पूरा डिजाइन जापान की R&D के अंदर तैयार होने के बाद में अन्य देशों की R&D में जाता है, जहाँ ट्रैक्टर कंप्लीट तैयार होने के बाद फिर भारत में इम्पोर्ट करते हैं। जी, जी। 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर के अंदर अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो 55 से 65 हार्स पावर तक के किसी भी ट्रैक्टर में इकट्ठी नहीं मिलती। जी, जी, जैसे कि 128 mm का हैवी फ्रंट एक्सल। जी, ये फ्रंट एक्सल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इस पर कोई भी इम्प्लीमेंट लगा करके जुताई कर सकते हैं। MU सीरीज का मतलब ही मल्टी यूटिलिटी है। जी। मल्टी यूटिलिटी का मतलब होता है हर काम में सक्षम। काश्तकारी के अंदर 45 HP ट्रैक्टर बहुत हो जाता है, मतलब ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब लेते तो लोग मतलब अपनी पसंद होती है, कोई कुछ भी ले लेता है। जी। लेकिन 45 HP काफ़ी अच्छा माना जाता है किसान की श्रेणी का ट्रैक्टर। 45 HP मतलब सब इम्प्लीमेंट चला सकता है। क्या है कि अगर आपको कल्टीवेटर हैरो तक कहीं काम करना है जी, तो 45 HP बहुत है जी, मगर अभी पीटीओ का जमाना है जी, रोटावेटर चलाने का पूरा इस समय फैशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, जी, तो 7 फीट के रोटावेटर के लिए आपको कम से कम 50 से 55 हार्स पावर ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। जी। मगर यदि कुबोटा का आप विचार करते हैं तो यही 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर 7 फीट के रोटावेटर के साथ, यानी 2.25 मीटर रोटावेटर के साथ में 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जी, यही बात पूछना चाहूंगा मैं सर के क्यों ले, आखिर किसान क्यों ले कुबोटा को?
क्या खास बात है इसमें, वो समझाइए आप इसके डीजल की एसएफसी भी बताइए कहाँ कितनी है। एसएफसी के लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी प्लेट दिखा सकता हूँ। इसकी एसएफसी है 249 ग्राम पर किलोवाट, जो कि काफी कम है जी अपनी श्रेणी में। 45 हार्स पावर के ट्रैक्टरों में, किसी भी ट्रैक्टर में आपको 249 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी नहीं मिलेगी। जी जी। यदि कल कोई इसके बाद डिजाइन करता है कोई अन्य कंपनी, वो आगे की बात है। जी। अभी फ्यूचर में इस 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर का रोटावेटर के साथ में जो काम है वो किसान खुद कंपेयर करते हैं कि 55 से 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर के बीच में जो काम मिलता है वो हमें 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर से मिलता है। दूसरी चीज, ये ट्रैक्टर 45 हार्स पावर कैटेगरी में नहीं है जी। मेरे पास ये एक लिफलेट है जी। ये कंपनी का पेपर है, इसको कोई डीलर डिजाइन नहीं करता जी। ये 4 पृष्ठों में है जी। एक साइड में ट्रैक्टर का फोटो होता है, दूसरी साइड में डिटेल होती है। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें, ये 45 हार्स पावर और इंजन के आरपीएम है, इसके आगे कोई श्रेणी या कैटेगरी नहीं है जी जी। आप देखना बहुत सारी कंपनियां अपने ट्रैक्टर को श्रेणी में देती है। हाँ जी। अगर आप 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो लिखा होगा 55 हार्स पावर श्रेणी, और 45 हार्स पावर में लेना चाहते हैं तो 45 हार्स पावर श्रेणी। इसका मतलब वो ट्रैक्टर 45 हार्स पावर से कम का है जी। यही कारण होता है कि रोटावेटर के लिए उनको बड़ी हार्स पावर खरीदना पड़ता है, मगर वो डीजल की खपत बड़ी हार्स पावर के हिसाब से ही करते हैं जी जी। मैं आपको विशेषता की बात बता रहा था, 45 हार्स पावर में हैवी फ्रंट एक्सल जी। दूसरी खूबी है ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग जी। बहुत सारे किसान ट्रैक्टर खरीदते हैं, जानकारी ना होने की वजह से कई बार वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ले जाते हैं। अंतर दोनों में ये होता है कि ये सिलेंडर यहाँ साइड में होता है और उसमें से अंगूठे जैसी एक पतली सी रोड बाहर निकलती है, उससे एक ही टायर पे प्रेशर क्रिएट होता है जी, और दूसरे टायर के लिए इंजन के नीचे से एक लोहे की रोड जाती है जी। एक टायर सादे स्टीयरिंग की तरह काम करता है, एक टायर पावर स्टीयरिंग की तरह करता है। मगर कुबोटा के अंदर ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगाया, जिससे 10 साल का बच्चा भी इसको सबसे छोटी उंगली से दाएं बाएं टर्न कर सकता है जी। और इससे खेत में कोना कम छूटता है। मैं बोनेट का लॉक खोलने के लिए यहाँ पर इसका हुक है, इसको हम अपनी तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं जी जी। और ये ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड ओपन बोनेट है। कुछ मेरे किसान भाइयों का ये सवाल था कि मतलब जैसा कुबोटा ट्रैक्टर है जी, जापानीज टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, तो इसके पंप के बारे में थोड़ी जानकारी, लोग इस चीज से डरते हैं कि भाई इसका पंप पता नहीं कैसा है, सादा पंप है, माइक्रो पंप है या कैसा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में जानकारी दो जी। मैं आपको क्लियर दिखाना चाह रहा हूँ, जिस ट्रैक्टर के डीजल पंप के पाइप आसमान की तरफ को होंगे ऊपर की तरफ, वो इन लाइन पंप ही होता है, यानी गवर्नर पंप होता है जी। जिन ट्रैक्टरों में हम गवर्नर पंप को अच्छा मानते हैं, ये अच्छी बात है, रोटर पंप भी माइको ही बनाती है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी एयर निकालने के लिए 2-3 जगह से नट बोल्ट एयर ब्लीडिंग स्क्रू खोलने के बाद, और कभी कभी तो किसान इतना परेशान हो जाता है कि नोजल तक ढीली करनी पड़ती है, फिर इंजन से सेल्फ मार के उसकी एयर को निकालना पड़ता है जी। उससे अच्छा डीजल पंप माना जाता है जो महिंद्रा स्वराज पावर ट्रैक मैसी वगैरह में होता है, जिनको हैंड प्राइमर की सहायता से हम ऊपर नीचे पुश पुल करके एयर निकाल लेते हैं, मगर कभी कभी वो भी काम नहीं करता। तो उसमें भी समय बर्बाद ना हो, आपको कोई बेंजो बोल्ट पाइप फिल्टर ना खोलना पड़े, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है। कहीं से भी आप पाइप खोलेंगे तो 90 रुपए लीटर का किसान की मेहनत से लाया हुआ डीजल बर्बाद होगा, और खेतों में रोड पे कभी भी किसान के पास चाबियां वगैरह नहीं होती जी जी, रिंग स्पिनर वगैरह। तो इसमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये एयर वाल होती है, जिसको अन्य ट्रैक्टर में वापसी वाल बोलते हैं जी। तो यहाँ पर करना क्या है, इस एयर वाल को ऐसे खोल देते हैं बाई साइड में जी, और टैंक के अंदर डीजल भर देते हैं जी। डीजल भरने के बाद जब आप सेल्फ से ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे तो हल्की सी मिसिंग करते हुए ट्रैक्टर की आवाज सही तरीके से बन जाएगी जी। एक्सीलेटर दे करके चेक करने के बाद जब आपकी संतुष्टि हो जाए, इस एयर वाल को जिस दिशा से खोला उसके दूसरी विपरीत दिशा में आप बंद कर दीजिए, एयर निकल गई जी। इससे सिंपल साधारण पंप माइको के पास अभी नहीं है। ये बोश जिसकी फिल्टर बॉडी होती है उसी का डीजल पंप होता है। ये यहाँ पर बोश लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, इसमें ये फिल्टर भी काफी बड़े लग रहे हैं मुझे और ट्रैक्टरों के मुकाबले डीजल फिल्टर। एक्चुअली जापानियों का सोचना है कि कंप्लीट यूनिट जाए, चाहे पावर स्टीयरिंग हो, फ्रंट एक्सल हो, चाहे फिल्टर बॉडी हो, किसान के पास जो भी यूनिट जाए कंप्लीट जाए। बहुत सारे यूनिट फिट करने के बाद एक ट्रैक्टर का निर्माण होता है। तो मान लीजिए एक फिल्टर के अंदर 500 सुराख हैं, 125 घंटे 200 घंटे चलने के बाद आधे सुराख चोक हो गए तो 250 तो एक फिल्टर में बचे जी।
तो उनमें छोटे फिल्टर हैं, सुराख कम होते हैं, वो चौक होने के कारण बीच में ही बदलने पड़ते हैं। जी जी। फिल्टर का पैसे के साथ साथ डीजल की बर्बादी भी होती है जी, तो इसलिए बड़े फिल्टर लगाए हुए हैं। इसलिए बड़े फिल्टर है ताकि एक सर्विस से जी। नेक्स्ट अगली सर्विस तक किसान को बीच में फिल्टर न खोलने पड़े। और कभी कभी तो ट्रैक्टर में इतनी वाइब्रेशन होती है कि दिमाग तक झटके जाते हैं। जी जी। उन सभी चीजों को रोकने के लिए इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट के दोनों तरफ जी बैलेंसर शाफ्ट लगी है। जी। बैलेंसर शाफ्ट महंगी कारों के अंदर होती है जी। कई बार आपने भी देखा होगा, अंदर बैठने के बाद भी कार की आवाज नहीं आती, मीटर से पता लगता तो साइलेंट ट्रैक्टर है ये, आपका मतलब ये है? हाँ, प्रदूषण रहित, आवाज के मामले में प्रदूषण को कम करता है। एक मिनट में चाहूंगा अपने दर्शकों को एक बार स्टार्ट करके दिखाओ आप। मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों कितना साइलेंट ट्रैक्टर है। तो ये अरविंद जी ने अपना फोन यहाँ पर रख दिया। अब एक्सीलेट करना जरा। ये देखो दोस्तों, आरपीएम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये फोन देख लो, आरपीएम लगभग 2000 के पास है। इसमें एक चीज और हम दिखा सकते हैं, यहाँ से यदि हम साइड से ऐसे एक आंख बंद करके देखते हैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप फोन से भी दिखा सकते हैं। जी। आप ये साइड पे देख सकते हैं, कोई कंपन नहीं है। हाँ, और ट्रैक्टरों के मुकाबले तो है ही नहीं बिल्कुल भी ट्रैक्टरों में तो। लेकिन बोनेट खोलते हैं, बोनेट जब खुलता है फ्रंट साइड ओपन तो काफी हिलता डुलता है और काफी देर तक हिलता रहता है। ये देख लो किसान भाइयों, बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर है। ये देखो फुल रेस भी दे के दिखा दी भाई ने। ठीक है जी, बंद कर दो ट्रैक्टर। तो भाई कह रहे थे, पहले मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं तो इनसे पूछते जैसे हैं। 4501 45 HP है जी। अब जैसे फ्रंट एक्सल है, पावर स्टीयरिंग है, बैलेंसर शाफ्ट है, डीजल पंप है, ये 4 विशेषताएं हो गई। अगली विशेषता है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। जी जी। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में मैं सबसे अच्छी पहचान किसानों को बता रहा हूँ। बहुत सारे ट्रैक्टरों में लीवर को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लगा दिया जाता है या यहाँ लगा दिया जाता है, केवल लीवर को ही बैंड करते हैं जी, वो भी साइड गियर बोलते हैं। असली साइड गियर की पहचान किसान भाइयों हम आज आपको करा रहे हैं इस राहुल रंधावा जी के चैनल के माध्यम से। यदि आप इस लीवर की सप्लाई देखें तो ये गियर बॉक्स के बीच से है। इस तरीके से अगर कोई लीवर डिजाइन किया हुआ है वही असली साइड गियर ट्रैक्टर माना जाता है। और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स के अंदर इसमें जो स्पीड मिलती है, लो रेंज में 4 स्पीड आगे की तरफ, हाई रेंज में 4 स्पीड उससे ज्यादा तेज गति में आगे की तरफ, और रिवर्स रेंज में यदि आप ट्रैक्टर पीछे की तरफ करते हैं तो 4 स्पीड पीछे की तरफ मिलती है जी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, उसमें रिवर्स की भी 4 स्पीड है। ये हम लिखित में बात करते हैं जी। रिवर्स की 4 स्पीड है, यानी कि लो, रिवर्स और हाई की मिलाकर के टोटल 12 स्पीड है जी जी जी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लच प्लेट की जी। मैक्सिमम 45 से 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर में 3 फिन क्लच प्लेट होती है। मैं लिफलेट के माध्यम से प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर 4 फिन क्लच प्लेट है, यानी यदि 1 फिन की उम्र 2 साल है तो 4 फिन की क्लच प्लेट की उम्र 8 साल बन जाएगी, और 3 फिन की उम्र 3 साल बन जाएगी, 6 साल बनेगी, 2 साल एक्स्ट्रा क्लच काम करेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट किसान भाइयों आपके लिए ये है कि आपने अपनी मेहनत से डीजल का दाम देकर डीजल घर लाकर जब इंजन के अंदर चलाते हैं, पावर तो बनती है, उस पावर को पीछे पहुंचाने के लिए क्लच प्लेट भी तो अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए इसमें 4 फिन क्लच प्लेट है। हमारी जानकारी में आया कि 55 हार्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टरों में भी कई ट्रैक्टरों में 4 फिन ही होती जी। इसके बाद अगली विशेषताएं हैं, इसके अंदर जो जितनी भी सीलें लगी है जी, फ्रंट व्हील में टाइमिंग सील, मेन सील, गियर बॉक्स के अंदर, वो सभी नोक कंपनी की सील है। NOK नोक, ये भी एक जैपनीज कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी सील इसी कंपनी की मानी जाती है। उसके बाद सस्पेंडल पैडल, यानी कि लटके हुए पैडल को दबाना बड़ा आसान होता है जी। किसान भाइयों आप एक बात समझिए, ये लटके हुए पैडल है, इनको हम दबाते हैं तो हल्का सा पुश करते ही दब जाते हैं जी। गाड़ी वगैरह में देखने को मिलते हैं, ये है, कंटेनर में है, कारों में है जी। मगर बहुत सारे ट्रैक्टर में पायदान के नीचे से पैडल आते हैं जी जी, उनके नीचे एक बड़ा सा स्प्रिंग लगा होता है। तो आप स्प्रिंग से ज्यादा ताकत लगाएंगे तभी तो पैडल दबा पाएंगे, यानी कि आपको पैर की ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ताकत ज्यादा लगाएंगे तो आप जल्दी थकेंगे तो काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप थकेंगे कम, काम ज्यादा करेंगे, ट्रैक्टर प्रॉफिट की तरफ जाएगा जी। तो इस तरीके से इसके अंदर
ब्रेक की एक सुविधा है जी जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं बहुत सारे ट्रैक्टरों में, जी कई ट्रैक्टरों में मैं जैसे नाम लेकर के बताऊं, स्वराज है, पावर ट्रैक है, महिंद्रा है, मैसी है, जी। उनमें भी ऑयल इमर्स्ड ब्रेक आते हैं जी जी और कुबोटा में भी आते हैं जी। मगर इनमें काफी अंतर है। जी अंतर ये है जी कि वो ट्रैक्टर पहले ड्राई डिस्क ब्रेक में आते थे, सूखे ब्रेक में। जी जब असली तेल ब्रेक ट्रैक्टर मार्केट के अंदर आया तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इसको ऑयल ब्रेक कैसे बना सकते हैं। जी। तो सूखी प्लेटें निकाल करके ऑयल के अंदर चलने वाली प्लेटें डालने के बाद गियर बॉक्स का हाइड्रोलिक का तेल चेंज कर दिया है जी और हाइड्रोलिक में से यहाँ से एक पाइप इधर एक इधर ब्रेक ड्रम के अंदर जाता है। जैसे ही किसान ट्रैक्टर स्टार्ट करता है दोनों तरफ स्प्रे होता है, फुहारा पड़ता रहता है। कुबोटा में ऐसा नहीं है, ये जन्म से ही असली तेल ब्रेक ट्रैक्टर है। जी। इसमें इस टाइप का कोई पाइप नहीं है। जी जी उसके कुछ अपने नुकसान हैं जी। जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते जी। ताकि कोई उसका मिसयूज करके किसी जी, अपने जी, दूसरे किसान को नुकसान ना पहुंचे। पीटीओ के लिए यदि हम बात करें, ये पीटीओ लीवर है। जी कुछ ट्रैक्टर में ये साइड में होता है। जी। कुबोटा ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि ये यहाँ बीच में है जी और यहाँ यदि आप मगाड़ पे दिखाएं, ये इसका न्यूट्रल पोजीशन है। नीचे की तरफ 540 है, ऊपर की तरफ 750 है। जी इस लीवर से हम अपने पीटीओ के चक्कर बदल बढ़ा सकते भी हैं। सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जी, जी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मान लो हम स्लो स्पीड में पानी निकालना चाहते हैं जी। और 540 पे पंप के चक्कर नहीं बने जी। तो सीधी सी बात है रेस बढ़ाएंगे। जी जी तो रेस बढ़ाएंगे तो डीजल की खपत बढ़ेगी। हाँ जी हाँ जी आपको रेस नहीं बढ़ानी, डीजल का खर्च नहीं बढ़ाना, क्लच पेंडल दबा करके 540 हटा करके न्यूट्रल करें जी। और फिर इसको 750 पे कर दें। जी। पीटीओ के राउंड बढ़ जाएंगे। इंजन लोड नहीं मानेगा क्योंकि 4 सिलेंडर 45 हार्स पावर है। जी। स्लो में कम तेल- से कम चक्करों में पानी निकलेगा, तेल की खपत भी अच्छी तेल की आएगी। खपत कम होगी। जी जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये आपका ट्रैक्टर जो कुबोटा कंपनी का है, इसमें मुरगाड़ों में काफी सुराख दिख रहे हैं जी। मुझे। ये देखना दोस्तों, जी जी, इसमें काफी- 15 सुराख इधर है, 15 इधर है। काफी सुराख है मुरगाड़ों में। तो ये सुराख इतने क्यों देती है कंपनी? जी आप इस पे लोडर लगा सकते हैं, जेसीबी लगा सकते हैं, शुगर कैन लोडर लगा सकते हैं। जी तो उस सभी काम को करने के लिए बहुत सारे आपको नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी तो मैं यहाँ से एक बार आप आइए, आपको दिखा देता हूँ। इसमें लगभग 78 के आसपास होल किए हुए हैं जी। जिनमें बहुत सारे सुराखों के अंदर थ्रेड बनी हुई है, यानी कि चूड़ियां बनी हुई है। जी जैसे 2 फ्रंट में यहाँ पर है, जी 2 यहाँ पर है, जी 4, इसके बाद 2 यहाँ पर है, 6, जी जी 2 यहाँ पर है, 8, जी। 2 यहाँ पर है, 10, जी। 2 यहाँ पर है, जी। 12, 1 यहाँ पर है, 13। यहाँ पर ये रबड़ लगी है, जी। वहाँ चूड़ियां कंपनी से कटी हुई है। फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, जी। फिर ये यहाँ सामने है, जी जी फिर यहाँ पर है, जी उसके बाद 2 पीछे हैं। जी ये लगभग 17-18 यहाँ है, लगभग 15 मरगाड़ में है और 4 सुराख इसके पिछले एक्सल होजिंग में है जो एक्स्ट्रा मजबूती के साथ है। जी, जी। वो आप एक बार दिखा दीजिए। तो कंपनी ने भविष्य को देखते हुए जी, भविष्य को देखते हुए पता नहीं किसान को जी, किस जी। समय क्या काम करना पड़ जाए। हैवी मजबूत टॉपलिंग, जी हैवी मजबूत लंबी लोअर लिंक, जी जी ताकि आप रोटावेटर से गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी का प्रेशर फुहारा जी। टायर पे ना जाए, जी जमीन पे जाए। जी इसमें जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है 16 क्विंटल 40 किलो की है। 16 क्विंटल 40 किलो तक का वजन उठा करके आप ट्रैक्टर के द्वारा रोटावेटर की तरह खेतों में जा सकते हैं। तो कंपनी ने किसान की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काफी मेहनत की है ट्रैक्टर के अंदर। बिल्कुल, इसीलिए सोच समझ के हर चीज को डिजाइन किया गया है। जी जी जी, जी। इसीलिए इसकी वारंटी पॉलिसी भी 5 साल या 5000 घंटे में है। जी। इसमें फ्रंट एक्सल आता है, जी। पावर स्टीयरिंग आता है, जी। इंजन भी आता है, जी। गियर बॉक्स भी आता है, हाइड्रोलिक्स भी आती है, जी क्राउन व्हील पिनियन आता है जी जी और रियर एक्सल आते हैं। जी दूसरी इसमें एक और अच्छी चीज है कि इसके अंदर जो क्लच है वो इंडिपेंडेंट क्लच है, यानी कि स्वतंत्र है। जी। उसका एक बार आप फंक्शन दिखा दीजिए, मैं बता देता हूँ किसान भाइयों को। जैसे बहुत सारे ट्रैक्टर ड्यूल क्लच में आते हैं जी जी और बहुत कम ट्रैक्टर डबल क्लच में आते हैं। जी। मगर जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है जी। तो वो डबल क्लच की बात करता है। जी जी मगर उसको पता नहीं होता डबल और ड्यूल में अंतर क्या है। जी। आजकल तो काफी लोग समझ गए हैं। ड्यूल में होते हैं, आधा पेंडल दबाते हैं तो हैरो टिलर ट्राली पे काम करते हैं जी। और इसी पेंडल को और नीचे तक दबाते हैं तो हम पीटीओ का काम करते हैं। जी जी मगर ट्रैक्टरों के अंदर ऐसा कोई मीटर नहीं आता, न किसान के पैर में कोई ऐसा सिस्टम आता जिससे वो पहचान कर रहे भीड़ में बाजार में कि आधा क्लच दब चुका है। जी होता क्या, वो अक्सर पूरा ही दबता है और समय से पहले क्लच के अंदर मेंटेनेंस आ जाता है। जी कुबोटा में ये विशेषता है कि यहाँ एक ही क्लच है जी। और ये गियर बॉक्स के लिए है। जी जब आपको पीटीओ चलाना है तो ये इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है। आप 10 साल बाद रोटावेटर चलाएंगे तो 10 साल बाद इसको आगे करेंगे तो उससे पहले क्लच में घिसावट होगी कैसे। जी जी यहाँ से रुकेगा रोटावेटर, यहाँ से सप्लाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, ये डबल क्लच है, ये जगह बहुत ज्यादा है। जी ये स्पेस और बढ़ गया, ये इतना स्पेस किसी ट्रैक्टर के अंदर नहीं है।
आरामदायक बहुत है चलाने में। इसको आप यहाँ पर ऐसे पैर पे पैर रख के भी यूज कर सकते हैं, जी। थक जाते हैं जी। ये काफी ज्यादा स्पेस है। जी, आप जी। मारुति और वैगन आर कार के बाद में जब डस्टर खरीदते हैं, जी। कोई महंगी कार खरीदते हैं, तो उसमें हर सुविधा का आप ध्यान रखते हैं। जी, जी। वही ध्यान यहाँ पर ट्रैक्टर का डिजाइन करते समय रखा गया है। तो कंपनी ने किसान के लिए काफी सोच समझ के ट्रैक्टर को बनाया है। बहुत अच्छा डिजाइन है। जी जी जी। हम किसानों से विनती करते हैं, आप इसको टेस्ट ड्राइव करें, चला करके देखें। डीजल का एवरेज 15 से 20% कम है किसी भी 50 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर से, और काम भी 15 से 20% ज्यादा करता है। जी जी। तो किसान भाइयों, और लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, 55 HP का भी ले सकते हो, 60 HP का भी ले सकते हो, क्योंकि पैसे आपके हैं, खर्चने आपको है, तो आपको सोचना समझना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसानों को एजुकेट करने के लिए। जी जी। आप अपना समय दे रहे हैं, और मेरी सभी किसान भाइयों से विनती है कि आप जब भी नया ट्रैक्टर खरीदे, एक बार कुबोटा ट्रैक्टर के शोरूम पर जाकर ट्रैक्टर को चला करके देखिए, और अपने हाथ से या परिवार में जो भी सबसे अच्छा ट्रैक्टर चलाने वाला है खेत में आदमी, उससे रोटावेटर पे या कल्टीवेटर पे या हार्वेस्टर पे ट्रैक्टर चला करके देखिए। फिजिकल प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, और सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।